हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो आप जैसे कि आप सबको पता है कि हम लेडीज़ जो है उनका आधे से ज़्यादा टाइम जो है किचन में जाता है, वो भी कुकिंग में। और कुकिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कुकवेयर। जी हाँ, जिसमें आप खाना पकाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपना कुकवेयर कलेक्शन शेयर करती हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा कुकवेयर्स नहीं है, पर जो भी है मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो जो लोग नए कुकवेयर्स लेना चाहते हैं या उन्हें कुछ और ऐड करना है अपनी किचन में और उन्हें पता नहीं है कि वो क्या लें, तो मे भी उन लोगों को इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मैंने अपने कुकवेयर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिनमें मैं रोज़ खाना बनाती हूँ। कुछ कुकवेयर्स मेरे पास ऐसे भी हैं जिन्हें मैं महीने में एक बार यूज़ करती हूँ, जैसे कोई बड़ी कढ़ाई या बड़ा सॉस पैन। तो उन्हें मैंने इस वीडियो में नहीं इंक्लूड किया है। तो ये वो कुकवेयर्स है जिनमें मैं रोज़ का खाना बनाती हूँ, यानी मेरी डेली जो कुकिंग में यूज़ होते हैं वो सारे कुकवेयर्स हैं। तो मेरे कुकवेयर जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है और ये इनके मटेरियल के हिसाब से है। तो मेरे पास जो कुकवेयर्स हैं वो 3 तरह के मटेरियल के हैं। सबसे पहले मेरे पास कास्ट आयरन के कुकवेयर है, उसके बाद मेरे पास स्टील के कुकवेयर है और थर्ड पे मेरे पास कार्बन स्टील के कुकवेयर हैं। तो मैं आपको तीनों कैटेगरी के कुकवेयर्स को एक एक करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जो है हम शुरू करते हैं स्टील के कुकवेयर से। तो स्टील जो है काफ़ी वर्सेटाइल मेटल होता है और किचन में काफ़ी सारे जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, वो नॉर्मली इंडियन किचन में स्टील के ही होते हैं। तो मेरे पास भी स्टील के काफ़ी सारे कुकवेयर्स हैं जो मैं एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर सबसे पहले शुरू करते हैं स्टील के कुकवेयर के साथ। तो सबसे पहले उस कुकवेयर के साथ शुरू करते हैं जो हमारे इंडियन किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और हमारे इंडियन किचन का तकिया कलाम आप कह सकते हैं, वो है। तो वो है ये है एक प्रेशर कुकर जो आई गेस हर इंडियन किचन में रोज़ यूज़ होता है। तो मेरे पास ये जो प्रेशर कुकर है ये अराउंड 3 लीटर्स का है, क्योंकि हम 2 लोगों के लिए खाना बनाते हैं तो उसके लिए सफिशिएंट क्वांटिटी होती है। और अगर इन केस 1 या 2 लोग आ भी जाएँ तो ये 4 लोगों के लिए खाना आराम से इसमें कुक हो जाता है। तो ये मेरे पास प्रेस्टीज का स्टेनलेस स्टील का प्रेशर कुकर है। ये काफ़ी ज़रूरी होता है इंडियन किचन में, क्योंकि मोस्टली हम लोग जो दाल वगैरह है वो इसी में बॉईल करते हैं। जो भी हमारी खड़ी दाल जैसे हम बोलते हैं, जैसे राजमा छोले, वो सब भी हम इसी में बॉईल करते हैं। तो प्रेशर कुकर होना मस्ट है इंडियन किचन में। दूसरा जो मेरे पास कुकवेयर है, जो ये मेरा प्रेस्टीज का कुकवेयर है, मैंने यहीं से हांगकांग से ख़रीदा था, इंडियन स्टोर से। मैं इंडिया से नहीं लाई थी क्योंकि इंडिया से हमारा कुछ बैगेज रिस्ट्रिक्शन था, इसकी वजह से मैं इंडिया से नहीं ला पाई। तो जो दूसरा कुकवेयर मेरे पास है वो है ये एक वोक है, या आप सॉस पैन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे। मेरे सारे कुकवेयर इंडक्शन फ्रेंडली है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इंडक्शन है, गैस नहीं है। तो ये है मेरा एक स्टेनलेस स्टील का कुकवेयर और ये काफ़ी बड़ा भी है और काफ़ी इजी है हैंडल करने में। इसमें यहाँ पे एक हैंडल है, तो ये काफ़ी लाइट वेट भी है, ज़्यादा भारी नहीं है। और ये मैंने यहीं से हांगकांग के एक लोकल स्टोर से ख़रीदा था। तो ये काफ़ी अच्छा है। इसमें मैं मोस्टली अपनी सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ या पोहा, ऐसा कुछ आइटम बनाना होता है। मैं कभी कभार इसमें राइस भी कुक कर लेती हूँ। कभी कभार जब कम बनानी होती है तो राइस भी मैं इसमें आराम से कुक कर लेती हूँ, यहाँ तक कि कभी कभार मैं इसमें फ्राइंग भी कर लेती हूँ। तो ये है मेरा सेकंड कुकवेयर। ये मेरे किचन में मोस्ट यूज़ होने वाला कुकवेयर है कुकर के बाद। तो प्रेशर कुकर के बाद जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो है ये है एक स्टेनलेस स्टील का कुकवेयर। और स्टेनलेस स्टील में ये अच्छी बात है कि स्टेनलेस स्टील बहुत आराम से क्लीन हो जाता है। तो आपको एक स्टेनलेस स्टील का ही स्कॉच ब्राइट चाहिए होता है, स्टील वूल जैसे हम बोलते हैं, और बस आप इसे हल्का से गर्म पानी में भिगाइए। अगर कुछ चिपक भी जाता है इन केस आपके कुकवेयर में, तो इसे बस आप सोक कीजिए और स्टील वूल से आप आराम से सब कुछ क्लीन कर सकते हैं। और स्टेनलेस स्टील आप नॉन स्टिक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको स्टेनलेस स्टील को थोड़ा गर्म करना होगा और उसके बाद अब इसमें ऑयल या कुछ भी ऐड कीजिए तो ये कभी मतलब आपका जो है ये नॉन स्टिक की तरह भी काम कर सकता है। तो ये है मेरा दूसरा स्टील का कुकवेयर।
मेरे पास सबसे ज़्यादा स्टील के ही कुकवेयर्स हैं। उसके बाद मेरे पास ये 3 का सेट है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मेरे पास 3 का स्टील का सेट है। ये मैंने आइकिया से लिया था। तो इसमें एक ये छोटा सॉस पैन है, तो इसमें मैं मोस्टली चाय बनाती हूँ या दूध उबालती हूँ या पानी गर्म करती हूँ। तो ये जो है ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा है, मेरे इंडक्शन पे चल भी जाता है, काफ़ी हल्का भी है। और इसमें मैं एग्स बॉईल करती हूँ, दूध उबालती हूँ और चाय बनाती हूँ, कॉफ़ी, पानी, ये सब मैं इसमें करती हूँ। और ये हम 2 लोगों के लिए काफ़ी सही की मतलब क्वांटिटी है। तो ये है मेरे पास पहला। उसके बाद इसी सेट में जो दूसरा आता है वो है ये, इसके साथ ये ऐसे करके लिड भी आती है। तो ये देखिए, तो इसमें मैं मोस्टली जो है अपना कभी कभार मैं करीज वगैरह भी बनाती हूँ, जैसे सब्ज़ी जो लिक्विड वाली होती है वो मैं इसमें बना लेती हूँ। और राइस, मोस्टली मैं राइस जो है वो इसके अंदर बनाती हूँ। मैं प्रेशर कुक नहीं करती हूँ राइस को, तो मैं इसमें हमेशा राइस बनाती हूँ। और ये मोस्टली तो राइस के लिए यूज़ होता है, बट जैसे करीज या ऐसा कुछ भी आप बना सकते हैं। फ्राइंग भी मैं कभी कभार इसमें कर लेती हूँ, जैसे पकौड़े वगैरह अगर आपको बनाने होते हैं तो मैं इसमें ही फ्राई करती हूँ। कढ़ाई या मैं कुछ बड़ा बर्तन नहीं लगाती हूँ, तो इसमें बहुत आराम से हो जाता है। यहाँ तक कि अगर आप कम क्वांटिटी में पूरी बना रहे हैं तो वो भी इसमें आराम से बन जाती है। तो ये है मेरा दूसरा कुकवेयर। और इसी में जो तीसरा है वो है ये। तो ये इनमें सबसे बड़ा है और ये है अराउंड 2.5 लीटर्स का। तो ये हम बहुत कम यूज़ करते हैं। इसमें मैं मोस्टली कभी हमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है गरम, तो वो मैं इसमें करती हूँ। और हम मोस्टली इसमें राइस जब हमें बहुत क्वांटिटी में बनानी होती है या बिरयानी जब हमें बनानी होती है तब हम वो बनाते हैं इसमें। या कभी कभार मैं इसमें जो सिवई होती है, जवे जैसे हम बोलते हैं, तो कभी कभार मैं अनरोस्टेड वाले ख़रीदती हूँ, जो रोस्टेड नहीं होते हैं, तो वो मैं इसमें रोस्ट कर लेती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा सा कुकवेयर है। और ये 3 का सेट मुझे मिला था, मैंने आइकिया से ख़रीदा था। तो ये थे मेरे पास 5 स्टील के कुकवेयर। तो ये थी मेरी पहली कैटेगरी। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी दूसरी कैटेगरी, जो कि है कास्ट आयरन के कुकवेयर। तो चलिए फिर दूसरी कैटेगरी से शुरू करते हैं। तो गाइस, जो मेरी दूसरी कैटेगरी है वो है कास्ट आयरन। और कास्ट आयरन के भी मेरे पास कुकवेयर हैं 2-3, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कई लोग बोलते हैं कि कास्ट आयरन को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हाँ थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। तो कास्ट आयरन को मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे सीज़न करते रहें रेगुलरली। तो सीजनिंग में आपको क्या करना होता है, अपने पैन को, जो भी आपका कास्ट आयरन का पैन है, उसे अच्छे से गर्म कर लीजिए और उसके ऊपर बहुत ही ड्रॉप, कोई सा भी आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो है मोस्टली सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। तो 1 ड्रॉप आपको डालना है और टिश्यू पेपर से आपको पूरे पैन पे फैला लेना है। अगर आप चाहें तो उसके बैक साइड पे और हैंडल पे भी आप यूज़ कर सकते हैं और उसे थोड़ी देर हीट कीजिए और उसके बाद उसे ठंडा होने दीजिए और नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। और जब भी आप कास्ट आयरन के कुकवेयर को धोते हैं तो आप कोशिश कीजिए उसमें कम से कम डिटर्जेंट यूज़ करें, क्योंकि अगर आप डिटर्जेंट यूज़ करेंगे तो उसमें रस्ट लगने के चांसेस होते हैं, जंग लग जाते हैं। तो इससे बेटर होगा कि आप कास्ट आयरन का कुकवेयर को थोड़ी देर गर्म पानी में भिगाइए और आप उस सोडा से क्लीन कर सकते हैं। और आप स्टील वूल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई कोटिंग नहीं होती है, तो कुछ भी निकलने का खतरा नहीं होता है। तो सबसे छोटे से शुरू करते हैं। तो ये है सबसे छोटा कास्ट आयरन कुकवेयर जो मेरे पास है। ये एक स्किलेट है और ये काफ़ी अच्छा है। मैंने अभी रिसेंटली इसे परचेज़ किया है 1 हफ़्ता पहले और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये प्री सीजनड आया था, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हल्की सी शाइन है। तो ये आपको हल्का सा नॉन स्टिक लग रहा होगा, पर इस पर कोई कोटिंग नहीं है। तो कास्ट आयरन को अगर आप अच्छे से सीजन करें तो वो बिल्कुल नॉन स्टिक की तरह काम करता है। तो मेरा ये जो है ये प्री सीजनड आया था। अभी तक मैंने इसे सीज़न नहीं किया है, क्योंकि मैंने इसे सिर्फ 3-4 बार यूज़ किया है, लेकिन मुझे काफ़ी पसंद आया। तो जब भी मुझे कुछ छोटी क्वांटिटी में चीज़ बनानी होती है तो मैं बड़े कुकवेयर निकालूँ, इससे बेटर है कि मैं इस छोटे से कुकवेयर में जो है कुछ भी बना सकती हूँ। तो जैसे डोसा की फिलिंग होती है वो कम क्वांटिटी में होती है, या कभी कम सब्ज़ी बनानी होती है, आपने कुछ और बनाया होता है साथ में, तो उस केस में आप ये यूज़ कर सकते हैं। प्लस कास्ट आयरन का ये फ़ायदा होता है कि कास्ट आयरन अवन सेफ होता है, अवन फ्रेंडली होता है।
तो इसमें आप कुछ भी कुक करके डायरेक्ट इसे अवन के अंदर डाल सकते हैं और इसी में जो है आपकी डिश बेक हो जाएगी। तो सबसे अच्छी बात ये है कास्ट आयरन की। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि इनके हैंडल्स जो हैं गर्म हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिलिकॉन प्रोटेक्टर लेना पड़ेगा, जैसा कि मेरे पास है यहाँ पे। मेरे पास वैसे 2 प्रोटेक्टर हैं और ये वाला जो है, ये वाला भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से ऐसे फिक्स हो जाता है और अब ये क्या होगा, आप पकड़ेंगे तो आपको ये गर्म नहीं लगेगा। तो ये है मेरा पहला कुकवेयर। और बिलीव मी गाइज, अगर आप एक बार कास्ट आयरन में कुक करने लगेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा खाना बनाने में, क्योंकि कास्ट आयरन में खाना बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। टेस्ट बहुत ही अलग होता है एज़ कम्पेयर टू जैसे आप स्टेनलेस स्टील या किसी और कुकवेयर पे बनाते हैं। तो कास्ट आयरन में आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। हाँ, बस इनको थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ता है। बट तो चलिए मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। तो स्किलेट के बाद मेरे पास है ये तवा। तो ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। तो ये क्यूजिनल करके कोई कंपनी है, उसका तवा है कास्ट आयरन का, और इसे मैं रोटी बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। डोसा, चीला, उत्पम और सब कुछ मैं इसी में बनाती हूँ। सैंडविचेस, पराठा, तो सब कुछ इसमें बन जाता है। और इसकी जो डायमीटर है काफ़ी बड़ा है, तो आराम से डोसा वगैरह, उत्पम वगैरह भी इसमें बहुत ही ज़्यादा आराम से बन जाते हैं। कुछ भी चीज़ चिपकती नहीं है, क्लीन करना बहुत आसान है। और ये भी मेरे पास प्री सीजनड आया था, इसे मैंने अभी तक सीजनिंग नहीं करी है और फ़िलहाल तो ये अच्छा चल रहा है। तो मुझे जब लगेगा, तो कास्ट आयरन में क्या होता है, जब आपकी थोड़ी सी शाइन जो है आपको यूटेंसिल से कम होती हुई दिखाई देने लगे और आपका जो यूटेंसिल है वो उसमें चीज़ें जो है वो चिपक रही हो या आपको नॉन स्टिक कम लगे, तब उस केस में आप इसकी सीजनिंग कर सकते हैं। तो उस केस में आपको पता चल जाना चाहिए कि अब जो है मेरे यूटेंसिल को या मेरे कास्ट आयरन के कुकवेयर को सीजनिंग की ज़रूरत है, तब उसके बाद आप इसकी सीजनिंग कर लीजिए। तो अभी तक मेरा तवा बिल्कुल सही चल रहा है, तो मुझे इसकी सीजनिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे मुझे नीड पड़ेगी तो मैं इसकी सीजनिंग भी कर लूँगी। तो ये है मेरा सेकेंड कुकवेयर कास्ट आयरन का। तो थर्ड कुकवेयर जो मेरे पास है वो है एक स्किलेट फिर से। तो ये एक बड़ा स्किलेट है, ये मैंने आइकिया से लिया है। आप देख सकते हैं पीछे आइकिया लिखा हुआ है। तो ये मैंने यहीं हांगकांग में आइकिया से लिया है और ये 11 इंचेस का जो है इसका डायमीटर है। ये पैन 11 इंचेस का है और ये मेरे पास सीजनिंग इसकी में नहीं हो रखी थी, प्री सीज़न नहीं था, तो मैंने इसे घर लाके सीज़न किया है। तो मैं इसे अराउंड 2 बार सीज़न कर चुकी हूँ। तो अभी कुछ टाइम से मैं इसे यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो जैसे मैं यूज़ करूँगी उससे एक दिन पहले मैं इसे अच्छे से सीज़न कर लेती हूँ। और मैं अपने कोई भी कास्ट आयरन के पैन को डिटर्जेंट में नहीं वॉश करती हूँ, सिर्फ गर्म पानी से। और जो आपका स्टील वूल होता है उस वाले उस वाले स्टील वूल से आप इसे क्लीन कर लीजिए, तो ये काफ़ी क्लीन हो जाता है। और आप देख ही सकते हैं इसमें कहीं भी रस्ट या ऐसा कुछ अभी तक नहीं लगा है, क्योंकि अगर आप डिटर्जेंट से साफ़ करेंगे तो रस्ट लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये है मेरा थर्ड और लास्ट कास्ट आयरन का कुकवेयर। इसे मैं तब यूज़ करती हूँ जब मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ बनाना होता है, या मुझे अगर नॉनवेज बनाना होता है जो स्पेसिफिकली लोहे में बनना चाहिए, तो तब मैं इसे यूज़ करती हूँ। या हरी सब्ज़ी जो होती है वो मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी होती है, तब मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो लोहे में ही बननी चाहिए, तो उनके लिए मैं इसे यूज़ करती हूँ, वो भी अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में मुझे बनानी हो। तो ये है मेरा थर्ड और लास्ट कास्ट आयरन का कुकवेयर। तो लास्ट जो मैं आपके साथ कुकवेयर अपना शेयर करने वाली हूँ वो है कार्बन स्टील। तो जिन लोगों को नहीं पता है, ये एक नई तरह की टेक्नोलॉजी है, नए तरह का कुकवेयर है। तो इसमें क्या होता है, कार्बन स्टील करके कोई एक मेटल होता है, उससे ये लोग जो है कुकवेयर बनाते हैं। ये एक्चुअली में स्टील ही होता है, बट थोड़ा अलग तरह का स्टील होता है और ये नेचुरली नॉन स्टिक होता है। तो इसमें कोई कोटिंग नहीं होती है कि वो निकल जाएगी तो आपके खाने में चल जाएगी तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगी। तो ये नेचुरली नॉन स्टिक होता है, तो इस पर आप आराम से वो चीज़ें बना सकते हैं जो आप नॉन स्टिक के कुकवेयर्स में कुक करते हैं। तो मेरे पास अभी तक सिर्फ एक ही कार्बन स्टील का कुकवेयर है, वो है ये एक स्केलेट है। तो इसमें क्या है, जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे इसे, ये और अच्छा नॉन स्टिक होगा। बट हाँ, ये अंदर से जो आपको ब्लैक दिख रहा है, ये इसका कलर थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा। बट
इसमें कोई भी कोटिंग नहीं है कि जो निकल रही हो या मुझे दिख रही हो निकलते हुए, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो है ये नेचुरली नॉन स्टिक होता है। ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था अमेज़ोन से। मोस्टली कुकवेयर जो है मैंने ऑनलाइन ही ख़रीदा है अमेज़ोन से। और ये मर्टन एंड स्टॉक करके कोई कंपनी है, उसका कुकवेयर है। तो ये मैं यूज़ करती हूँ एग्स बनाने के लिए, फ्राइड एग्स, ऑमलेट, स्क्रैम्बल्ड एग्स। तो वो सब बनाना होता है तो मैं हमेशा इसमें बनाती हूँ, और मैं इसमें कुछ कुक नहीं करती हूँ एज सच। और कभी कभार उत्पम और चीला वगैरह बनाना होता है तो वो भी मैं इसमें बना लेती हूँ, इन केस मेरा तवा बिजी है या उसमें मैं कुछ और बना रही हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है गाइस। और सबसे अच्छी बात है इस कुकवेयर में ये है कि ये बहुत लाइट वेट है। ऐसा लगता है कि ये कास्ट आयरन का है, बट ये कास्ट आयरन का नहीं है, काफ़ी हल्का कुकवेयर है। और है ये स्टील ही, बट ये है कार्बन स्टील जो कि नेचुरली नॉन स्टिक होती है, तो इसलिए आपको नॉन स्टिक कुकवेयर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे मेरे सारे कुकवेयर जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो मुझे लगा कि मैं अपने कुकवेयर शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि मुझे कौन से कुकवेयर्स में कुक करना पसंद है, किसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो शायद जो लोग नए कुकवेयर्स ख़रीद रहे हैं या नए कुकवेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो लोग भी उनको भी इस वीडियो से कोई ना कोई फ़ायदा होगा। तो इन सब में जो मेरा फेवरेट कुकवेयर है वो है कास्ट आयरन, क्योंकि मुझे पर्सनली कास्ट आयरन में खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है। और जब से मैंने ये छोटू वाला स्केलेट लिया है, तो मैं जो है दिन में जो सब्ज़ी होती है वो हमेशा इसी में बनाती हूँ, क्योंकि दिन में हम लोग कम ही सब्ज़ी बनाते हैं। तो वैसे भी हम 2 ही लोग हैं तो हमारा ज़्यादा खाना बनता नहीं है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है कास्ट आयरन में कुक करने में। और कास्ट आयरन को मेंटेन करना इतना भी मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको मेरी कुकवेयर से थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी। आप लोग अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टील, कास्ट आयरन ऐसे मेटल्स को यूज़ करें, और नॉन स्टिक जो है उसे बिल्कुल अवॉइड कर दें। तो हम पहले नॉन स्टिक यूज़ करते थे, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है, मैं नॉन स्टिक को अपनी किचन से बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया। मेरे पास एक भी नॉन स्टिक का बर्तन नहीं है, सिर्फ एक मेरे पास छोटा सा फ्राई पैन है, लेकिन उसमें मैं कुछ नहीं कुक करती हूँ क्योंकि वो इंडक्शन पे चलता नहीं है। तो मैं उसे मोस्टली सोकिंग के लिए यूज़ करती हूँ। मुझे जैसे चावल भिगाना है या दाल भिगानी है तो उसे मैं उसमें भिगा देती हूँ, बट या फिर मुझे कुछ प्रेजेंटेशन करनी है तो मैं उसमें डाल देती हूँ क्योंकि वो दिखने में अच्छा है, बट मैं उसे कभी खाने के लिए नहीं यूज़ करती हूँ। तो आप कोशिश कीजिए धीरे धीरे अपनी कुकवेयर उसको चेंज कीजिए। अगर आप पूरा किचन आपका नॉन स्टिक आप यूज़ करते हैं तो उसे धीरे धीरे आप रिप्लेस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप एक कुकवेयर लीजिए जिसमें आप बहुत सारे काम कर सकें, मल्टीटास्किंग कर सकें, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आप अपने यूटेंसिल्स को रिप्लेस कर सकते हैं, नॉन स्टिक को रिप्लेस कर सकते हैं स्टील से या कास्ट आयरन से। या इंडिया में क्ले पॉट मिलता है जो कि हीट रेजिस्टेंट होता है, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, या सेरेमिक पॉट्स जो होते हैं। तो मुझे अभी एक डच अवन ख़रीदना है जो कि कास्ट आयरन का होता है, बट अंदर से उसमें सेरेमिक की लेयर होती है। तो लेट्स सी कि मैं वो कब तक ख़रीदती हूँ, जब भी ख़रीदूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और सेफ़ रहिएगा गाइस, घर के अंदर रहिएगा। और चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ, और तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू, एंजॉय योर लाइफ एंड स्टे सेफ गाइस, बाय बाय।